मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 29 अप्रैल 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब 18वीं से 20वीं आयत तक यूं लिखा है। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम से गलील की झील को पार करके मशरक की तरफ जाने की तैयारियां की। इतने में एक फकीर जिसे अपने ऊपर बहुत एतमाद और मान था, वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि या उस्ताद, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो एक आलम, एक पढ़ा लिखा शख्स था। वो शरीयत का मुतालिया करना और तशरीह करने वालों में से एक था। लेकिन हम अना झील में फकीरों के किरदार को इतना अच्छा नहीं पाते। वो हमेशा मसीह के खिलाफ चलते थे। तो फिर क्यों ये एक शख्स मसीह के पीछे चलना चाह रहा था? उसने अपनी आमादगी का इजहार कैसे किया? उसको मसीह ने नहीं बुलाया, वो शौकिया आना चाह रहा था। और इस शौक के पीछे वजह यह थी कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को मौजज़ात करते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे बदरूहें इसके ताबे हैं और ये कैसे बीमारों को अच्छा कर देता है। तो वो जो ऑलरेडी एक बेहतरीन और पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहा था, उसने सोचा कि मसीह के पीछे चलने से मेरा लाइफस्टाइल और बेहतर हो जाएगा, बड़ी बड़ी फीसें मिलेंगी जब इतने लोगों को शिफा दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सोच को मद्देनजर रखते हुए कि ये दुनियादारी और लालच की बिना पर मेरे पीछे आना चाह रहा है, तो मसीह खुदा ने उसे कहा कि जिन मकासद के तहत तू आ रहा है, तेरे वो मकासद पूरे नहीं होंगे। क्योंकि लोमड़ियों की उनके रहने की भी जगह है, हवा के परिंदों के रहने की भी जगह है, लेकिन इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो पहले बैठकर लागत का हिसाब कर ले कि पैरवी की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो पैरवी की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि मसीह के पीछे चलने से जिंदगी और ज्यादा पुरअसाइश और बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन मसीह खुदावंद उसको ये बताना चाह रहे थे कि ये तो दुख की जिंदगी है, मेरे पीछे चलना। यही वजह है कि हम अना झील में कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते कि उसने कहा अच्छा ठीक है मैं चलता हूं, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि जब मसीह खुदा ने उसको ये जवाब दिया तो वो फिर उसने कहा कि नहीं, फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। आज बहुत सारे लोग मसीह के पीछे सिर्फ जिस्मानी चीजों के लालच में आते हैं, शायद सिर्फ जिस्मानी शिफा के लालच में या और दुनियादारी की चीजों के लालच में। और अफसोस कि इस वक्त दुनिया में अक्सरियती तौर पर खुशहाली की अंजील की मुनादी की जा रही है कि मसीह के पीछे आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ खुशहाली आ जाएगी। जबकि बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि मसीह के पीछे चलने की, उसकी जो पैरवी करनी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। और बहुत सारे लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, दुख उठाने के लिए, दुख सहने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें दुख सहने के लिए भी तैयार होना है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारा ख्याल रखता है, तू हमारी फिक्र करता है। लेकिन तो भी ऐ खुदा, इस जिस्म में रहते हुए हमें कई तरह के दुख भी उठाने हैं रास्तबाजी के सबब से, हमें उसके लिए तैयार कर। मेरी दुआ है जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको खास तौर से कसरत की बरकत, इनके खानदानों को बरकत दे और आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक बसर कर सकें। मेरी दुआ है खुदा उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, इज्तमाई तौर पर सारी दरखास्तों को तेरे सामने रखता हूँ। तू एक एक से वाकिफ है, उसके मसाइल और परेशानियों से वाकिफ है। तेरा फजल उनके लिए जारी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।